बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे मैजिक लेवल। तो फ्रेंड, आज हम मैजिक लेवल अपग्रेड करेंगे बेसिक से, मतलब 1 to 40 और अबव। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर फ्रेंड्स आप अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी नई आने वाली अपडेट्स आपको मिलती रहें। चलो फ्रेंड्स, हम अपनी लेवलिंग स्टार्ट करते हैं। तो अब हमने करना है 1 to 40 मैजिक लेवल। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए कि हमारे लिए रिकमेंड है कि हमने स्टाफ से बाय करनी है। वो आप किसी से ट्रेड ले लें या आप ग्रैंड एक्सचेंज से बाय कर लें। सबसे पहले जो स्टाफ होगी उसका नाम है स्टाफ ऑफ एयर, सेकंडली स्टाफ है स्टाफ ऑफ वाटर, थर्ड पर है स्टाफ ऑफ अर्थ और फोर्थ है स्टाफ ऑफ फायर। या वीडियो में देख रहे होंगे कि इनके कलर्स डिफरेंट भी हैं और इनका फंक्शन भी डिफरेंट होगा। तो उसके साथ साथ हमें चाहिए र्यून्स। र्यून्स में हमें चाहिए सबसे पहले एयर र्यून, खोज र्यून और थर्ड में हमें चाहिए माइंड र्यून। ये है सेटअप 1 to 40 मैजिक लेवल का। और ये हम मैजिक लेवल हम नॉन मेंबर में भी कर सकते हैं, जो वो मेथड हम आज इस वीडियो में सीखेंगे। तो नॉन मेंबर के लिए हमें क्या चाहिए कि हमने सबसे पहले हमारे लिए चाहिए जगह, लोकेशन। इस वक्त हम ग्रैंड एक्सचेंज में हैं और हमने जाना है विज़ार्ड टावर। विज़ार्ड टावर है साउथ साइड ऑफ ड्राइनर विलेज। ड्राइनर विलेज की साउथ साइड पे विज़ार्ड टावर, इस जगह पर हमने आना है। तो नॉन मेंबर के लिए उसका मेथड ये होगा कि आप ग्रैंड एक्सचेंज में खड़े हैं या कहीं भी किसी भी जगह पर हैं तो आपने सबसे बेसिकली लुमरेज में आना है, जिसको हम मेन एरिया या बेसिक एरिया जो भी है, ये हमारी मेन लोकेशन होती है लुमरेज बेसिक। तो इसको कोई होम भी कभी कभी कहा जाता है। तो इसमें आने के लिए अगर आप ये लुमरेज में हैं तो आपने जस्ट वहाँ से वॉक करके विज़ार्ड टावर की तरफ जाना है, जो कि लुमरेज के बिल्कुल लेफ़्ट साइड पे है। इधर से आपने ऐसे वॉक करनी है इस तरह से और इधर से इस जगह पर आपने आ जाना है। अगर आप मेंबर में हैं और लुमरेज में भी नहीं है, किसी और जगह पर है, तो आपने क्या करना है, नॉन मेंबर में भी सॉरी आप ये कर सकते हैं। किसी और जगह से आपने सबसे पहले ये हाउस स्पेल यानी लुमरेज, इसको आपने कास्ट करना है और ये आपको लुमरेज में छोड़ देगा। जी दोस्तों, इस वक्त हमारा प्लेयर लुमरेज में पहुंच चुका है। जिस तरह से मैंने आपको ये लोकेशन बताई थी कि हमारा प्लेयर लुमरेज में आ जाएगा। अब यहाँ से हमने वॉक करना है इधर और फिर इधर, अगर आपका प्लेयर नॉन मेंबर है। तो अगर आप मेंबर हैं और आप बेसिक यानी जो मैजिक लेवल है स्टार से आप शुरू करना चाहते हैं, तो ये है कि आप दो मेथड यूज़ कर सकते हैं। एक तो ये जो एमुलेट ऑफ ग्लोरी है, इसको आप रब करके ड्राइनर विलेज जाके आप वहाँ से वॉक डाउनवर्ड यानी साउथ साइड पे आप वॉक करके विज़ार्ड टावर की तरफ पहुँच सकते हैं। अब हमारी लोकेशन ये है, हमारा प्लेयर इस जगह पर और आप इधर से वॉक करके इस तरह यहाँ पे आ सकते हैं। और उसके लिए दूसरा मेथड ये है कि जो बिल्कुल करीब तरीन पहुँच जाता है, तो वो है ये नेकलेस ऑफ पैसेज। इसको आप रब करेंगे तो ये आप किसी भी जगह पर कर सकते हैं। ये नहीं ज़रूरी नहीं कि आप ड्राइनर विलेज में पहले आएँ और फिर इसको रब करके विज़ार्ड टावर की तरफ बढ़ें। तो अगर आप ग्रैंड एक्सचेंज में हैं या लुमरेज में भी हैं और आपका अकाउंट मेंबर है, तो आप नेकलेस ऑफ पैसेज की मदद से आप विज़ार्ड टावर की तरफ आ सकते हैं। तो आपने इसको रब करना है और इसका पहला ऑप्शन जो है विज़ार्ड टावर आपने क्लिक करना है, तो ये हमें बिल्कुल विज़ार्ड टावर की तरफ, विज़ार्ड टावर के पास छोड़ देगा। जी, ये हमारी लोकेशन थी और ये हमारा प्लेयर इस जगह पर आ चुका है। तो अब इससे आपने साउथ साइड पे आना है। सबसे पहले आपके सामने ये होगा डोर। ये डोर ओपन करके आपने इस रूम में एंटर हो जाना है। सेकंड, आपने ये डोर ओपन करना है और थर्ड जो आपने करना है, ये स्टेयर्स हैं, इनको आपने क्लाइंब करना है। क्लाइंब आप, अब हमारा प्लेयर सेकंड फ्लोर पे है, हमने जाना टॉप फ्लोर यानी थर्ड फ्लोर पे। अब आपने एक दफ़ा और क्लिक करना है या राइट क्लिक करके क्लाइंब आपको करना है। एक दफ़ा और क्लिक करेंगे तो ये आपसे ऑप्शन पूछेगा क्लाइंब अप और डाउन, आपने करना है अप। अब हमारा प्लेयर इस जगह पर आ जाएगा। इस जगह पर हमें ये डोर नज़र आएगा, हमें ये डोर ओपन करना और इस रूम में एंटर हो जाना है।
अब मैजिक लेवल में होता क्या है, मैजिक लेवल के बेसिकली 3-4 मेथड हैं, जिसमें सबसे ईजी और फास्ट मेथड जो है वो किलिंग है। और इसका हमें बेफ़ायदा ये होता है कि इसके साथ साथ हमारा हिट पॉइंट भी बढ़ता है, और अगर हम एक और स्पेल यूज़ करें तो हमारा डिफेंस भी साथ साथ बढ़ जाता है। उसका मेथड अब हम सीखते हैं। तो अब मैजिक में अगर हमने किलिंग करनी है तो हमारे लिए ज़रूरी नहीं कि हम अपने टारगेट के बिल्कुल करीब जाकर उसको किल करें, हम उसको दूर से भी किल कर सकते हैं। तो उसका मेथड क्या होगा कि आपने सबसे पहले जो है, अगर आपका 0 लेवल है, मेरा इस वक्त 89 है, लेकिन अगर आपका 0 लेवल है यानी 1 लेवल है, तो आपने सबसे पहले स्टाफ ऑफ फायर बिल्ड करनी है। और ये जो कम्बट ऑप्शन है यानी ये तलवार हैं, ये कुछ सेटिंग में नीचे होंगी, ये आपने ढूंढ लेना है। यानी बेसिक कुछ सेटिंग होती हैं, उनमें से नीचे भी होता है, इन्वेंट्री में जो हाइड भी हो सकती हैं। तो कम्बट ऑप्शन, ये जो 2 तलवारें से बनी होती हैं, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। और अगर आप इस जगह से स्पेल लगाएंगे तो आपको सिर्फ मैजिक और उसके साथ साथ जो है ना हिट पॉइंट की ओनली 2 XP मिलेगी। तो अब आपने क्या करना, जब आपने उस बुक के ऊपर क्लिक किया और इधर से ये स्पेल आ जाएंगे। ये फर्स्ट जो कॉलम है, ये रो है, और ये कॉलम, फर्स्ट कॉलम है एयर स्पेल्स का, और सेकंड कॉलम है वाटर स्पेल्स का, और थर्ड है अर्थ स्ट्राइक यानी अर्थ स्पेल्स का, और फोर्थ वाला है फायर स्पेल्स। तो सबसे पहले आपने पहले वाले डॉट, पहली रो और पहले कॉलम के पहले डॉट पर क्लिक करना है, ये आपका स्पेल लग जाएगा इधर। अब आप जिस टारगेट पर यानी NPC यानी जिस पर आप अटैक कर सकते हैं उस पर क्लिक करेंगे तो आपका प्लेयर ऑटोमेटिकली उस पर अटैक करना शुरू कर देगा। अब NPC क्या होते हैं, ये हमारा NPC है, इसके ऊपर हम अटैक नहीं कर सकते, इससे टॉक का ऑप्शन है, और इधर भी एक प्लेयर खड़ा है, प्लेयर सा नहीं सॉरी, ये गेम का बंदा है, इससे भी हम टॉक कर सकते हैं, यानी इससे हम अटैक नहीं इस पर कर सकते। और अटैक द लेदर डेमन। अब इधर एक और चीज़ है, अगर आप बेसिक आपने न्यू अकाउंट जनरेट किया है तो उसके लिए आपके पास ये अटैक का ऑप्शन नहीं होगा। अब उसमें आपने क्या करना है, ये सेटिंग वाला ऑप्शन, ये 2 चाबी और थोड़ा सा बना होता है, इधर आपने क्लिक करना R सेटिंग इधर। अब इधर आपने या तो कंट्रोल्स पर क्लिक करना है, नहीं तो आपके लिए बेस इजी ये होगा कि आपने इधर लिखना है NPG, ये आपके सामने NPC अटैक ऑप्शन आ जाएगा। अब इधर से आपने ये लेफ़्ट क्लिक पर मेरा सिलेक्टेड है, आपका बेसिक होगा डिपेंड्स ऑन कम्बट, इस तरह से। तो उसके लिए ये होता है कि जो आपका कम्बट लेवल, अगर उसके राउंड अबाउट कोई NPC या कोई प्लेयर है तो आप उस पर अटैक कर सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं कर सकते। तो उसके फिर आपको राइट क्लिक करके NPC पर राइट क्लिक करके अटैक का ऑप्शन निकालना होता है। तो आपने यहाँ से NPC जब निकालना है तो उसको आपने कर देना है ऑलवेज लेफ़्ट क्लिक। तो फिर अगर आपका लो कम्बट लेवल भी होगा या अगले वाले का हाई भी होगा तो आप लेफ़्ट क्लिक से इसके ऊपर अटैक कर सकते हैं। तो चलिए मैं फ्रेंड्स मैजिक लेवल शुरू करते हैं। अब हमने इसके ऊपर क्लिक करना है या राइट क्लिक करके अटैक का ऑप्शन सेलेक्ट करना है, तो हमारा प्लेयर इसको अटैक करना शुरू कर देगा। जी हाँ दोस्तों, ये देखो मैंने अटैक करना शुरू कर दिया। अब ये हमारी XP जा रही है, ये मैजिक की XP है। ये स्पेल बिल्कुल नॉर्मल है, तो ये देखिए, ये अब इसने हिट की तो साथ में ये जो दिल सा बना हुआ था ये थी 8 पॉइंट की XP। इससे हमारा 8 पॉइंट यानी ये जो है स्टार्ट में हमारा 10 लेवल होता है, मेरा 97 है, तो साथ में ये भी हमारा बढ़ता है। तो थर्ड जो इसका मेथड है, जो सबसे जिसका ज़्यादा बेनिफिट है, वो ये है कि आप इसके बजाय इधर से ये जो प्लस का साथ निशान है इधर से स्पेल कास्ट करें। तो इसको आप चूज़ करेंगे और इधर से लगाएंगे तो आपको 3 XP मिलेगी, 3 लेवल्स, मैजिक, ये डिफेंस और ये 7 हिट पॉइंट, मैजिक, ये वाला डिफेंस और हिट पॉइंट, ये तीनों लेवल। इसका मतलब ये हुआ कि आपने लेवल 1 पर फोकस करना है और एक को आपने टाइम देना है, एक ही लेवल आप करना है, और साथ साथ आपके 3 लेवल्स बढ़ेंगे स्टार्ट में। तो उसका सबसे पहले मेथड ये है कि आपने जब स्पेल्स लाना है, अब ये स्टाफ से यूज़ करनी, और उसके साथ साथ स्टाफ और रियून्स का इस्तेमाल जो है वो किस तरह से करना है। तो गाइस सबसे पहले हम बात करते हैं स्टाफ की और रियून के डिफरेंस की, आया कि इनमें डिफरेंस क्या है। तो सबसे पहले जो हमारी स्टाफ है, स्टाफ ऑफ एयर, इसका मतलब ये है कि ये एयर रियून्स का काम करेगी। यानी अगर स्टाफ ऑफ एयर हमने हाथ में पकड़ी, यानी इन्वेंट्री में नहीं पड़ी, वील्ड की हुई है, इधर हाथ में पकड़ी हुई है, तो हम जो स्पेल कास्ट करेंगे उसमें जो एयर रियून्स का यूज़ है वो हमारा यूज़ नहीं होगा, वो एयर रियून्स का काम हमारी स्टाफ ऑफ एयर करेगी।
यानी हमारी ये ए रून्स यूज़ नहीं होंगी, स्टाफ यूज़ होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो हमारा सबसे फर्स्ट स्पेल है, इसके लिए क्या चाहिए वो नीचे बता रहा है कि एक माइंड रून चाहिए और एक जो है वो ए रून चाहिए। तो अब माइंड रून जो है वो हमारी क्वांटिटी में हमारी इन्वेंट्री में मौजूद है, वो है 7068 जो माइंड रून पड़े हैं। तो वो कह रहा है कि 7068 और माइंड रून में से एक यूज़ होगा एक, और जो है एयर रून है उसकी जगह पर वो स्टार दिखा रहा है, इसी वजह से कि हमारे पास जो स्टाफ ऑफ एयर है वो यूज़ हो रही है, तो वो स्टार दिखा रहा है कि हमें इनकी एयर रून्स की ज़रूरत नहीं है। अगर अब हम ये स्टाफ रिमूव करते हैं तो उसके लिए हमारा जो स्पेल है अब वो मांग रहा है, देखिए मेरे पास 12K का मतलब 12,000 जो है वो एयर रून्स पड़ी हैं। तो अब वो देखिए इसकी क्वांटिटी भी दिखा रहा है कि 12,000 से एक कट जाएगी अगर आप एक एयर का स्पेल यूज़ करेंगे। तो इसी तरह से सेम ये है कि वाटर जो स्ट्राइक है, वाटर स्टाफ है, इसकी जगह हमें वाटर रिवंस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और अर्थ की जगह एर्थ रिवंस की, और फायर की जगह फायर रिवंस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसी तरह मैंने वाटर की जगह स्टाफ ऑफ वाटर है मैं, और वाटर रिवंस भी नहीं साथ लाया, और ना ही अर्थ रिवन और ना ही फायर रिवन। एयर रिवन की हमें ज़रूरत पड़ती रहती है लास्ट वाले स्पेल में, इसी वजह से एयर रिवन साथ लाना ज़रूरी था। तो चलो दोस्तों अब मैजिक शुरू करते हैं कि और शफलिंग ऑफ स्पेल्स भी करते हैं और इनका डिफरेंस मज़ीद सीखते हैं। तो ये लेवल आप बिल्कुल नॉन मेंबर वर्ल्ड सेलेक्ट किए कर सकते हैं। मैं तो इस वक्त मेंबरशिप वर्ल्ड में हूँ क्योंकि मेरा अकाउंट मेंबर है। आप नॉन मेंबर में भी ये कर सकते हैं, लेकिन ये होता है कि नॉन मेंबरी में आप ज्वेलरी यूज़ नहीं कर सकते। ये देखिए ये पहले से भी प्लेयर यूज़ कर रहा है, और इधर भी आप लेवल कर सकते हैं। तो इधर आपने हमेशा ये वाला सेलेक्ट करना है अगर आप साथ में डिफेंस लेवल करना चाहते हैं। अब आपने क्या करना है कि जो स्टाफ ऑफ एयर है वो आपने बिल्ड करनी है 1 to 5 लेवल तक। 1 to 5 से आगे आपने स्टाफ ऑफ वाटर बिल्ड करनी है, और स्पेल कौन सा लगाना है वो सेकंड कॉलम का फर्स्ट रो की सेकंड कॉलम वाला, ये ब्लू कलर का फर्स्ट स्पेल डॉट। ये नीचे इस वजह से मेरे शो हो रहे हैं क्योंकि मेरा लेवल हाई है, और वरना अगर आपका लेवल कम होगा तो ये बुझे हुए होंगे, इसी तरह ये शो नहीं होंगे। ये लेवल 17 का, जब तक आपका लेवल 17 नहीं होगा ये आपके लिए अवेलेबल नहीं होगा। तो आपने अगर आपका लेवल 5 हो चुका हो तो आपने वाटर स्ट्राइक ये वाला फर्स्ट जो डॉट है सेकंड कॉलम और फर्स्ट रो का, इसके ऊपर सेलेक्ट करना है, और ये वाला क्लिक करके इसके ऊपर आपने ये वाला स्पेल सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपने अपने डिमन को अटैक करना है। ये स्पेल रिस्पेक्टिवली एक दूसरे से हैवियर हैं। सबसे नीचे वाला ये रिवाइंड है, एयर का है, उससे आगे ये है, उससे आगे भी आगे अर्थ स्ट्राइक, उससे आगे भी फायर स्ट्राइक। फायर स्ट्राइक एक ही कैटेगरी के सबसे जो है वो हैवी स्पेल होते हैं। ये कैटेगरी माइंड रून्स के हैं। माइंड कैटेगरी के ये वाला स्पेल है, ये वाला रो। जो कैटेगरीज होती हैं रून्स की वो रो में चलती हैं, और कॉलम में ये जो है इनकी जो है काइंड ऑफ रून्स है वो जो चलती है। ये एयर रून्स हैं, ये वाटर रून्स के, और ये अर्थ रून्स के, और ये हैं फायर रून्स के। तो जहाँ पर हम अपने स्टाफ्स भी यूज़ करते हैं। अब दूसरा ऑप्शन ये कि जब ये डीमन किल हो जाए ये गायब हो जाता है कुछ देर के लिए। ये गायब होता है कुछ देर के लिए, वापस से रीस्पाम हो जाता है, यानी कुछ सेकंड्स के बाद ये हमें वापस से इधर शो हो जाएगा। तो लेवल 5 पर आपने वाटर स्ट्राइक ये जो है सेलेक्ट करना है, और उस पर अटैक करके ये वाला आपने यूज़ करना है। और उसके बाद जब आपका लेवल 5 के बाद जब आपका लेवल 9 हो जाए तो आपने स्टाफ ऑफ जो अर्थ है ये बिल्ड कर लेनी है, और इधर से आपने स्पेल सेलेक्ट करना है ये फर्स्ट रो के थर्ड कॉलम का, यानी ग्रीन कलर का फर्स्ट स्पेल जो एक डॉट सा बना हुआ है, उसको आपने सेलेक्ट करना है और फिर से इसके ऊपर अटैक शुरू कर देना है। सिमिलरली अब आपने 13 लेवल तक ये सेम मेथड जो है ये आपने ग्रीन स्पेल यानी अर्थ का स्पेल आपने यूज़ करना है 13 लेवल तक। तो उसके बाद जो आपका अवेलेबल होगा वो ये फायर स्ट्राइक का फर्स्ट डॉट स्पेल आपका अवेलेबल हो जाएगा एट द लेवल ऑफ 13 मैजिक लेवल पर। तो उसके लिए आपने क्या करना है कि अर्थ को छोड़कर स्टाफ ऑफ फायर जो है ये बिल्ड कर लेनी है, और सिमिलरली उसी तरह ही आपने
अब ये देखिए ये अनअवेलेबल है क्योंकि उनकी हमारे पास रिवंस भी नहीं है और स्टाफ भी नहीं है। तो आपके पास जब आपका लेवल 13 होगा और आपके पास उसकी रिक्वायर्ड जो है चीज़ें भी मौजूद होंगी तो आपके पास ये फास्ट स्ट्राइक अवेलेबल हो जाएगा। अब आपने 13 पर ये स्पेल सेलेक्ट कर लेना है। ये सबसे फास्ट मेथड है कि आप लेवल के हिसाब से स्पेल भी चेंज करते जाएं और अपना लेवल भी अप करते जाएं। तो अब आपने 13 पर फायर स्ट्राइक का फर्स्ट स्पेल जो आपने स्ट्राइक वो सिलेक्ट कर लेना है और फिर से इसके ऊपर अटैक करना शुरू कर देना है। ये मैंने पहले भी बताया जो फायर स्ट्राइक के स्पेल होते हैं वो अपनी कैटेगरी के सबसे हैवी स्पेल होते हैं। अब आपने सेम पीछे वाले स्पेल्स की तरह आपने लेवल 13 अब आपने 17 लेवल का वेट करना है। अब हमारी पहली रो कंप्लीट हो गई, स्पेल्स की पहली रो कंप्लीट हो गई, यानी ये वाला हम स्पेल यूज़ कर रहे हैं। इससे आपने लेवल करना है 17। अब हम कॉलम हमारा इधर से चलेगा और अब हमने रो सेलेक्ट करनी सेकंड वाली। अब हमने ये वाली रो यूज़ करनी है। अब जब आपका लेवल 17 हो चुका है तो आपने फिर से फर्स्ट जो है हमारी स्टाफ ऑफ एयर उसी को विल्ड करना है और इधर से आपने स्पेल करना है सेकंड रो का फर्स्ट। ये इसका नाम है वाइंड बोल्ट। ये अब ये इससे हैवी ये वाला स्पेल है। अब आपने इसको सेलेक्ट कर लेना है लेवल 17 वाले को और इसको आपने यूज़ करना है सिमिलरली पीछे की तरह। अब आपने इस स्पेल से आपने लेवल करना है 23। ये देखिए अगला हमारा जो स्पेल है उसके लिए हमारे रिक्वायर्ड है 23 लेवल, उसका नाम है वाटर बोल्ट। तो जब आपका 23 लेवल हो जाए तो आपने अगेन वाटर स्टाफ फील्ड करनी है और इधर से आपने स्पेल सेलेक्ट करना है सेकंड रो का सेकंड स्पेल जी, इसी तरह से। अब इसके साथ आपने लेवल करना है 29 लेवल तक आपने यही स्पेल यूज़ करना है और वेट करना है 29 लेवल का। जब आपका लेवल 29 हो चुका हो तो आपने फिर से जो स्टाफ ऑफ अर्थ है वो बिल्ड करनी है और इधर से आपने स्पेल का सिलेक्ट करना है सेकंड रो का थर्ड स्पेल, यानी थर्ड कॉलम का सेकंड स्पेल। तो ये आपने सेलेक्ट करना और फिर से इस पर अटैक करना शुरू कर देना है। अब फाइनली जो हमारा स्पेल है वो ये हैं सबसे सस्ते वाले। अगर इनसे आगे आप थर्ड रो में जाएंगे तो वो अर्थ के स्पेल होंगे, वो वाले हैं जो हैं सॉरी डेथ के स्पेल होंगे, वो बहुत महंगे हैं। अब आपने जब आपका लेवल 29 हो चुका हो तो आपने सेम पीछे की तरह जैसी तरह 13 लेवल पर हमने स्टाफ ऑफ फायर यूज़ की थी, स्टाफ ऑफ फायर को यूज़ करना है और स्पेल सेलेक्ट करना है इधर से ही फायर बोल्ट। तो इस पर अटैक करना शुरू कर देना है। सॉरी 35 लेवल तक आपने वो पीछे वाला स्पेल ऑफ अर्थ यूज़ करना है। इधर आप जब आपका लेवल 35 हो जाए आपने ये वाला फायर बोल्ट स्पेल यूज़ करना है। अब इससे आगे आप 60 लेवल तक आपने जो है ना फ्री में करना होता है, यानी इन्वेस्टमेंट के साथ आपने मैजिक लेवल करना होता है और उसके बाद जो है आप अर्निंग भी कर सकते हैं और अपना मैजिक लेवल स्पीड से आगे कर सकते हैं। तो अब आपने अगर 60 करना है या 40 लेवल करना है तो आपने सिर्फ ये कि आपके लिए ज़रूरी ये है तो नहीं, लेकिन अच्छा होगा कि आप ये वाला फायर बोल्ट यूज़ करें। अगर आप ये यूज़ करेंगे तो आपको डेथ रून की चाहिए होंगी जो कि बहुत महंगी हैं। ये कॉज के स्पेल जो हैं, कॉज की फायर स्ट्राइक जो लास्ट वाली है, ये कॉज सस्ती र्यून्स हैं। तो आप ये यूज़ करके अच्छी तरह से आप अपना मैजिक लेवल भी अप कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये थी आज की मैजिक की गाइड। मिलते हैं एक और नई दिलचस्प और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। खुदा हाफिज़।